हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं। हिंसा में शामिल पत्थरबाजों और उपद्रवियों की धरपकड़ को लेकर एक तरफ पुलिस एक्शन में है तो दूसरी तरफ उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने की तैयारी हो रही है और उनसे ही नुकसान की वसूली भी की जाएगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 45 उपद्रवियों के फोटो जारी किए हैं। अब इनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इन तस्वीरों में भीड़ को उकसाने वाले लोगों के साथ पुलिस और सर्वे की टीम पर पत्थर बरसाने वाले लोग दिख रहे हैं। पुलिस ने बहुत से उपद्रवियों का नाम और पता भी सार्वजनिक कर दिया है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में ये उपद्रवी मुंह पर कपड़ा बांधे अपने हाथों में पत्थर लिए नजर आ रहे हैं। कुछ पुलिस टीम और सर्वे के लिए गई टीम पर दनादन पत्थर बरसाते भी दिख रहे हैं। यूपी सरकार ने इसे लेकर पूर्व में एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत दंगों में उपद्रव करने वाले लोगों से नुकसान की वसूली की जाएगी। साथ ही उनकी तस्वीरों के पोस्टर भी चौराहों पर लगाए जा सकते हैं। इसी अध्यादेश के तहत अब संभल उपद्रवियों के खिलाफ यह कार्रवाई होने जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपद्रव के दौरान हुई क्षति की भरपाई भी इन्हीं उपद्रवियों से कराई जाएगी। हालांकि संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग, जिनके खिलाफ भी इस हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने इस तरह पोस्टर लगाए जाने का विरोध किया है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूं वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी, 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला और गोली चलाई। तो मैं यही चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगी, ये क्या चाहते हैं, ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूं इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूं कि इस पे जरूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो सके। वर्क साहब, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन होगा। 250 तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और जिसमें तस्वीरें दिखाया गया है। एक विजुअल ऐसा भी है जिसमें हथियार भी एक शख्स के हाथ में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ये पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने ये देखा होगा, इन्होंने कहा था कि हमने गोली नहीं चलाई। उसके बाद में जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो आपको ये भी दिखा कि इस प्रकार ये गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में जब इनके अपने झूठे साबित हो गए तो इन्होंने इसको रुख को मोड़ना चाहा। इन्होंने कहा कि वो जो है आपस की लड़ाई है। फिर उसके बाद में आपस की लड़ाई के बाद में फिर वहाँ का अधिकारी कह रहा है कि हाँ, वहाँ के जाहिल हम पे गोली चलाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मरेंगे, मारेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जनता का ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसके पास में कोई हथियार हो, कोई गोली चला रहा हो। तो इसलिए इसकी रिकवरी भी, जो नुकसान हुआ है सरकारी प्रॉपर्टी का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसकी वसूलियाबी इन पुलिस के अधिकारियों से होनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस ने साफ कहा है कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे वे भागने की कोशिश न करें, क्योंकि वे पकड़ में नहीं आए तो उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। कुल मिलाकर संभल के गुनहगार किसी भी सूरत में बच के नहीं जा पाएंगे। अब तक मोबाइल, सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों से मिले वीडियो के आधार पर 70 से ज्यादा आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है। अब तक इस मामले में 28 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर ने इस बारे में 27 नवंबर को जानकारी दी थी। पुलिस की तरफ से 7 एफआईआर हुए हैं। 4 एफआईआर जो मृतक इस घटना में हुए उनकी परिवारों की तरफ से हुए हैं। टोटल 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है।
74 लोग अभी लोगों की मदद से और कैमरे और वीडियो फोटो की मदद से आइडेंटिफाई किए गए हैं। बाकी लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। उसमें हमने लोगों की मदद लेने के लिए उनके वीडियो और फोटो भी जारी किए हैं ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। लोगों से बातचीत जारी है। संभल में हालात सामान्य हैं। निरंतर प्रशासन लोगों से बातचीत कर रहा है और विश्वास बहाली की कोशिश हो रही है। एहतियातन वहाँ पे जहाँ घटना हुई थी उस पूरे एरिया में फोर्स तैनात है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, बाजार भी खुले हुए हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी स्थिति को सामान्य कर सके। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, इंटरनेट रिस्टोर कब तक करने की प्लानिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की? इंटरनेट के बारे में आज फिर से समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के उपरांत इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की निराधार बातें और र्यूमर्स चलाए जा रहे हैं। बिना साक्ष्यों के और केवल बयानों के आधार पर बातें कही जा रही हैं। जो वहाँ पे मौजूद नहीं था, पीड़ित परिवार जो कि निश्चित रूप से दुख में है, तो उसको कोई भी कुछ भी कहेगा, उस पर विश्वास करेगा। उनके माध्यम से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि कोई भी इस तरीके की हिंसा फिर से कोई उकसावा न कर दे, लोगों को उकसाने में कोई कामयाब न हो जाए, इसके लिए ये बंद किया गया था। आज समीक्षा के उपरांत पुनः इस पर निर्णय लिया जाएगा। मस्जिद के सर्वे के दौरान क्या हुआ था, मुरादाबाद कमिश्नर ने इस बारे में विस्तार से बताया। जो सर्वे की टीम जा रही थी, उसमें जब वो हिंदू बहुल एरिया में पहुंचे, वहां पे कुछ लोग उनके साथ लग गए। उन्होंने नारे लगाए, अवश्य लगाए। उनको भी समझा बुझाकर शांत कराया गया। ठीक उसी तरह जैसे मस्जिद के सामने जब लोग नारे लगा रहे थे, धार्मिक नारे, तो उनको भी समझाया ही गया पहले। तो इसमें किसी को हम पीटने नहीं लगेंगे इस बात के लिए। हमारी पूरी कोशिश यही थी और शुरू से लेके आखिर तक कोशिश यही रही, तब तक जब तक कि मजबूरी न हो गई, कि हम लोगों को समझा बुझाकर ही इस पूरे प्रकरण में सामान्य स्थिति बहाल करें। लेकिन जो अनटुवर्ड्स इंसिडेंट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने पथराव करने शुरू किए, गाड़ियों को आग लगाना शुरू किया, मस्जिद के ऊपर पथराव किया, पुलिस के ऊपर पथराव किया और भयंकर तरीके से पथराव किया। तो पुलिस को जो भी अनुमन्य उपाय है कानूनी, उसका सहारा लेना पड़ा। सर, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि सबसे पहले जो बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर का आरोप, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें लखनऊ से सूचना तो दी गई थी कि इस तरीके की चीजें, हरकतें की जा सकती हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से जितने भरपूर कदम हो सकते हैं उठाए, इसीलिए हमने 5 कंपनी वहां तैनात की थी। पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी। हमारे मजिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी तैनात थे। छतों पर लोगों को तैनात किया गया था। ड्रोन कैमरे से हम शूटिंग भी कर रहे थे। हमने सामान्य कैमरे भी कई सारी जगहों पर लगाए थे। लेकिन अचानक से इस तरीके की चीजें हुई। हथियार वाला एंगल हम भांप नहीं पाए। जैसा कि आपने देखा होगा, एक फोटो जारी हुआ है जिसमें एक व्यक्ति हथियार लहराता जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच की जा रही है और से कई सारे और भी क्लिपिंग्स आए हैं। हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं। पर हर जगह फोर्स नहीं लगाई जा सकती थी। वहां जो भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे, अगर हमें फोर्स लगानी पड़ी तो हर एक नुक्कड़ नाके पर फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसके लिए जितनी पर्याप्त उपलब्ध फोर्स थी उसके अनुरूप हमने पूरी तैयारी की थी। तो इंटेलिजेंस तो सूचना थी, हमारी तैयारी भी थी, पर शायद हम उतनी व्यापक तैयारी नहीं कर पाए और उतनी व्यापक तैयारी करने के लिए जितने रिसोर्सेज थे हमने उसको तरीके से लगाया भी। इसकी समीक्षा होगी। सर, शासन की तरफ से एक पीएससी की बटालियन भी संभल में लगाने के लिए आपने शासन को कुछ पत्र लिखा है कि बटालियन संभल में भी परमानेंट होनी चाहिए? हमने वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स भी मंगाए हैं। हमने फर्दर फोर्सेज भी मंगाए हैं ताकि स्थिति में कोई भी दोबारा इस तरीके की घटना को कारित न कर सके। इसके लिए पूरे जितनी आवश्यक फोर्स है वो हमने मंगा ली है। प्रशासन की सरकार की तरफ से भी जारी हुआ है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। इस दिशा में क्या प्लानिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, अभी जो डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट हो रहा है। जितनी भी नुकसान हुआ है पहले हम उसका पूरी आकलन कर लें। उस आकलन करने के उपरांत इसमें ऑलरेडी प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। कानूनी तौर पर जितने भी प्रावधान हैं उन समस्त प्रावधानों को लागू करेंगे ताकि इस तरीके की हरकत कोई दोबारा न करने पावे। हम इस उपद्रव में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इस बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि जामा मस्जिद के सर्वे की कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट 29 अक्टूबर यानी शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज भी है। सर्वे रिपोर्ट पेश होने और जुमे की नमाज का एक ही दिन होने की वजह से पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है।
एहतियात के तौर पर डीएम ने शुक्रवार की शाम तक इंटरनेट की सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में मौके से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। 24 नवंबर को संभल में जिस तरीके से सर्वे के दौरान हिंसा हुई, भीड़ उग्र हो गई और पत्थरबाजी करने लगी, उसके बाद से इलाके में काफी ज्यादा जो तनाव है वो बढ़ गया था। कल जुम्मे की नमाज होनी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पे है। प्रशासन जो है उसने कई सारे कदम उठाए हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से कल का जो नमाज है जुम्मे का वो हो जाए। जामा मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ अगर देखेंगे तो बिल्कुल शांति यहाँ पर बनी हुई है। आप आसपास जो है वो कोई नजर नहीं आएगा। पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पे तैनात हैं। लगातार जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे इलाके को जो है वो देख रहे हैं। जिस तरीके से 24 तारीख को हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके बाद से पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट पे है। कल इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी पेश करनी है कोर्ट के अंदर। ऐसे में कल ये पूरा का पूरा जो जुम्मे की नमाज का कार्यक्रम है वो शांति से हो जाए, इसको लेकर पुलिस जो है वो हर वो जो काम है वो कर रही है। हर जगह पे जो पुलिस पोस्ट है वो बना रही है। पुलिस के जवानों को बाहर डिस्ट्रिक्ट से ही बुलाया गया है, जहां उनको जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा ताकि जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको सुचारू रूप से चलाने में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कल जब जुम्मे की नमाज होगी, कल शाम तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित रहेंगी, उनको बंद किया गया, सस्पेंड किया गया है और उसके बाद हालात को देखते हुए धीरे धीरे करके जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको भी चलाया जाएगा। इसके अलावा मार्केट खुले हैं आज, बिल्कुल कल भी जो मार्केट है वो खुले हुए थे। लोग बाहर निकल रहे थे, अपने घरों से शॉपिंग कर रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। हालात धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं। कल जो है वो जुम्मे की नमाज होनी है, उसको लेकर जो पुलिस अलर्ट पे है। कल तक 27 लोगों की गिरफ्तारी थी, लेकिन कल जो शाम में एक और जो गिरफ्तारी है फरहत की गई। अब जो कुल आंकड़ा है गिरफ्तारी का वो बढ़ के 28 हो गया है और भी लोगों की पहचान की जा रही है। 100 से अधिक लोग अभी रडार पे हैं जिनका फोटो पोस्टर रिलीज किया गया है और उसके बाद जो पुलिस की कोशिश है वो ये है कि सीसीटीवी के आधार पे जो भी पहचाने जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें।